हैं, बाबा साहब के प्रोग्राम करते हैं, भगवान बुद्ध के गाने गाते हैं और वैसे समझाते हैं बहनों को कि ये जो दुनियादारी सब बेकार है और ये कुछ मत करो और ना किसी के पीछे भागो, बस जो कुछ है हमारे माँ है तो बाप है तो और हमारे है तो महापुरुषों के पीछे भाजो, ये देवी देवता मंदिर के पीछे मत भाजो। जिनके पति नौकरी करने लगे छोटी मोटी, वो जो सोचती हैं कि बहुत कुछ हमें मिल गया, लेकिन उनकी अभी आंखें नहीं खुली हैं। उनकी इसलिए नहीं खुली कि वो सोचती हमें रोटी मिल ही रही है, दूसरे बारे में सोचती नहीं और आगे के बारे में नहीं सोचती। हम उन्हें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे के बारे में सोचो, हमें आपको रोटी मिल रही है, आपके बच्चों को नहीं मिलेगी इन्हीं कर्मों से, अगर इसी कर्म में लगी रहोगी पूजा पाठ में तो ऐसा है। और आस्था जी बताओ, जो आस्था हमें ना बच्चों को पढ़ा सकती है, ना स्कूल खोल सकती है और ना कलम दे सकती है, ना किताब दे सकती है, ना खाना दे सकती है, केवल जो है मेहनत से मिलेगा सब कुछ, आस्था से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन महिलाओं के सम्मान की तो बात करते हैं, खरीदा भी तो है, ईडी खरीद ली, सीबीआई खरीद लिया, मीडिया खरीद लिया, मतलब मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है उसको खरीद लिया और जैसी खबरें दिखाने की बजाय और मोदी के तलवे चाटती हुई मीडिया दिखाई देती है। गाय को माता बताते तो अपने घर पे रखें, क्यों रोडों पे छोड़ देते हैं। मैं सुमन और आप देख रहे हैं SD Live 85। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता महिलाएं हैं और मैं इनसे खास मुद्दे पर बात करूंगी, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध और ऐसे तमाम महापुरुषों की विचारधारा को लेकर ये लोग चलती हैं और लोगों को बताने समझाने का काम करती है। मैं सबसे पहले मैम आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम सावित्री बौद्ध है, मैं बरेली से आई हूँ और दीदी निर्देश सिंह ने यहाँ कैलेंडर लगाया और मेरे लिए फ़ोन भी किया था और मुझे मैसेज भी भेजा था और उसी के सारे में यहाँ पर जो कैलेंडर दिया गया है, इसमें आप आई हैं, क्या सीखी हैं आप? यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि थोड़ा बहुत तो पहले भी पता था, लेकिन अब जो है ज़्यादातर खूब नया ये सीखा है कि कैसे करके बहनों को हमें समझाना है और कैसे करके वहाँ तक पहुँचाना है। कैसे समझाएंगे? ऐसे समझाएंगे कि जो दीदी ने बताया है, लिख के बताया कि ये जो है SC OBC और जनरल हैं और क्या कहते हैं वैश्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब हैं, इनसे ऊपर हमें कैसे पहुंचना है। हम सूत्र हैं सबसे नीचे हैं, नीचे से ऊपर कैसे पहुंचना है और क्यों पहुंचना है और पहुंच के क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमें मतलब ये चीज़। मैम एक तरफ आप जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था खत्म करने की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि हम शूद्र हैं, हम अछूत हैं। नहीं, वो दीदी ने लिखा था, इसी बेस पे हम बता रहे हैं छूत अछूत वगैरह। तो मैं बौद्धिस्ट हूँ और बौद्धिस्ट बनाने की कोशिश करती हूँ और सबको बना के रहूँगी एक दिन। कैसे बनाएंगी? मैं घर घर जाके समझाएंगे और समझाते हैं और मैं प्रोग्राम भी करते हैं, बाबा साहब के प्रोग्राम करते हैं, भगवान बुद्ध के गाने गाते हैं और वैसे समझाते हैं बहनों को कि ये जो दुनियादारी सब बेकार है और ये कुछ मत करो और ना किसी के पीछे भागो, बस जो कुछ है हमारे माँ है तो बाप है तो और हमारे है तो महापुरुषों के पीछे भागो, ये देवी देवता मंदिर के पीछे मत भागो। जिन महापुरुषों ने इतना काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया, फिर भी महिलाएं पाखंडवाद में लिप्त हैं, पूजा पाठ करती, व्रत करती। क्या बात ये है ना, उन्हें जो है जो जिनके पति नौकरी करने लगे छोटी मोटी, वो जो सोचती हैं कि बहुत कुछ हमें मिल गया, लेकिन उनकी अभी आंखें नहीं खुली हैं। उनकी इसलिए नहीं खुली कि वो सोचती हमें रोटी मिल ही रही है, दूसरे बारे में सोचती नहीं और आगे के बारे में नहीं सोचती। हम उन्हें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे के बारे में सोचो, हमें आपको रोटी मिल रही है, आपके बच्चों को नहीं मिलेगी इन्हीं कर्मों से, अगर इसी कर्म में लगी रहोगी पूजा पाठ में तो। लेकिन रोटी मिलने के बाद जो है कि IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी संविधान की बदौलत बनते हैं लोग, लेकिन फिर भी चढ़ावा मंदिरों में जाते हैं चढ़ाने के लिए। हाँ जाते हैं, यही तो मैं समझाने की कोशिश करते हैं कि जिसने जो तुम्हें दिया है उसको समझो, उनके बारे में देखो जानो, लेकिन जो पूजा पाठ में क्यों लगे पड़े हो, इन्हें कुछ नहीं दिया हमको। लोगों की आस्था है ना उसमें। आस्था से क्या मिलता है? आस्था से बहुत खाली बस नाम की आस्था है। और आस्था ये बताओ, जो आस्था हमें ना बच्चों को पढ़ा सकती है, ना स्कूल खोल सकती है और ना कलम दे सकती है, ना किताब दे सकती है, ना खाना दे सकती है, केवल जो है मेहनत से मिलेगा सब कुछ, आस्था से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन नहीं समझते लोग। आप नहीं पूजा पाठ करते? हम बिल्कुल ही नहीं करते। कब से नहीं करते? सन 2018 से हमें दीदी निर्देश सिंह मिली थी, हम बरेली में पहली बार और अब जो है जिंदगी में भर चलेगा ये 18 से लेके अब जब तक हम जीवित रहेंगे। क्या लगता है मैम, दीदी निर्देश सिंह जिनका आप नाम ले रही हैं, उन्होंने ठाना है कि हम महिलाओं को पाखंड से मुक्त करेंगे और उनको सशक्त महिला बनाएंगे, तो क्या लगता है इनका मिशन पूरा होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ तक पहुँचा है? जे समझो 80% तक हो गया, 80% तक हो गया, 20% की महिलाएं रह गई हैं, वो हम जो है मेहनत करके जगाएंगे, उनको समझाएंगे। दीदी निर्देश जो है कि पूरे देश की महिलाएं जो है, वो बात अलग है, जो महिलाएं आ नहीं पाती हैं, निकल नहीं पाती, लेकिन जिसके घर पर जाओ हम मैं भी मानती हूँ, अगर मानती हैं तो थोड़ी बहुत पूजा करती हैं, उनको वो हम समझाने की कोशिश करते हैं और छोड़ भी चुकी हैं।
बहुत महिलाएं छोड़ चुकी हैं। और जो एक बार जो महिला आ जाती है वो दूसरी बार जरूर आने की कोशिश करती है हमारे प्रोग्राम में। हम जो प्रोग्राम करते हैं आने की कोशिश करती है और उसे हम बुला के रहते हैं। हाँ, वो दीदी की देन है सब, हमारी देन नहीं, सब दीदी की देन है। दीदी जो मुझे सिखाया मैं वही करती हूँ। और दीदी की 100% एक दिन, ये आप लिखे रख लो, एक दिन 100% उनकी मेहनत कामयाब होगी। दीदी निर्देश जी इतने बड़े बड़े कैडर दे रही हैं, महिलाओं को बताने समझाने का काम कर रहे हैं, और उधर ये दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा अगर सरकार आ गई उनकी। तो ऐसा सरकार आने दो, ऐसी कोई बात नहीं, पहली बात तो आएगी नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कि सरकार आएगी। और जो कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि अब दुनिया जाग चुकी है, बहुत सो चुकी थी, अब जाग चुकी है। क्या बात कर रहे हैं मैम, दिल्ली के अंदर मेट्रो में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए हैं कि 400 पार मोदी की गारंटी। यही तो बात, गारंटी वो दे रहे बहका रहे हैं हम लोगों को, डरपा रहे हैं। ऐसे डरपाने से कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसे हम कह दें कि हम जो है अभी जो हम ये सड़क खोद देंगे, लेकिन ऐसे खुद जाएगी जब तक मेहनत करने की बात कर रहे हैं, खोदने की बात थोड़ी कर रहे हैं। मेहनत करते हैं तो फिर कोई काम हो पाता है। तो उन्होंने काम नहीं किया है, तो इतना काम तो काम किया है, इतना सारा काम किया। रेलवे बेच दिया और LIC बेच दी, और क्या कहते बैंकें बेच दी, और एयरफोर्स बेच दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी, ये काम किया उन्होंने। लेकिन महिलाओं के सम्मान की तो बात करते हैं। खरीदा भी तो है, ED खरीद ली, CBI खरीद लिया, मीडिया खरीद लिया। मतलब मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है उसको खरीद लिया, और देसी खबरें दिखाने के बजाय और मोदी के तलवे चाटती हुई मीडिया दिखाई देती है। बेचने की बात मत करो, खरीदा भी है उन्होंने। अपनी चापलूसी के लिए मीडिया खरीदा, CBI खरीदा, ED खरीदा, उसी के दम पर आज भाजपा उछल रही है। कैसे कॉन्फिडेंस हो सकते हैं? कॉन्फिडेंट, अरे आजकल देखिए ना, वही चल रहा है। ED के दम पे डराया जा रहा है, विपक्ष को ED का हवाला देकर डराया जा रहा है, CBI का हवाला दे रहे हैं, रेड पड़ रही है। ये उनके खरीदे हुए लोग हैं। उन्होंने ज़रूरी नहीं कि सब बेचा, खरीदा भी है। मीडिया खरीदी जो 24 घंटे उनकी चापलूसी करती है। उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो, फिर भी जय मोदी, हर हर मोदी। मीडिया खरीद ली, लेकिन जो है हम लोगों को नहीं खरीद पाए, ना हम लोगों को खरीद पाए वो। लेकिन मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पूरे देश भर में उसकी खबरें जाती हैं। अगर वो गलत खबरें चलाएगा तो आम आदमी तक गलत खबरें जाएंगी। वो उसे वही पता चलेगा कि जो है, उसके पास सोशल मीडिया वो यूज़ नहीं करता। वो आजकल वैसे हर व्यक्ति सोशल मीडिया यूज़ करता है, लेकिन अब जो भाजपा बची है वो अंधभक्तों के लिए बची है। अंधभक्तों के लिए कंगना रनौत ने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, तो अंधभक्तों के लिए वो सुभाष चंद्र बोस ही होंगे। भले ही कंगना ने गलत कहा है, लेकिन अंधभक्तों के लिए नहीं, वो बिल्कुल सही कह रही है। उसका कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। नहीं, एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देखिए आजकल प्रवक्ताओं को बोलना ही नहीं पड़ता। भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। उनको मिली होगी ना, उनको मिली होगी। आज़ादी का मतलब पैसा मिला उनको जी, आज़ादी का मतलब भाजपा से पैसा मिला उनको जी जी। उनके लिए आज़ादी वही हो गई। लेकिन हमारे लिए आज़ादी, कई वीरों ने खून बहाया था, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई थी। जिस तरह आज हमें अपनी आज़ादी के लिए मांग करना चाहिए ना, लद्दाख को देख लीजिए, कितने दिन से हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं, टेम्परेचर इतना लो है, देश को उसका खबर नहीं दिखाना चाहिए क्या? ऊपर से वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी, शर्म आनी चाहिए। थू है ऐसी मीडिया पर। एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि एक प्रवक्ता स्पष्ट बोलती हैं, टीवी के मंच पर बोलती हैं कि 100 साल के लिए भारत को आज़ादी लीड पे मिली है। कितनी सच्चाई है इस बयान में? देखिए, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर लोग आते हैं, ठीक है, पैसा देकर बुलाए जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रवक्ता का पैसा पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वो कुछ भी बोल देंगे कि हम मान लेंगे। वो भले पढ़े लिखे ना हो, कम से कम हम तो हैं, हम तो हैं। तो कितनी सच्चाई है इस बयान में? कितनी कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बोले फिर? वो उन्होंने, उनकी मानसिकता है, उन्होंने बोला ऐसा, लेकिन ये बात 100% गलत है। इसका कोई लॉजिक नहीं है जो उन्होंने बात कही है। बीजेपी के चुने हुए एक सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 400 पार अगर हमारी सीटें आ जाती हैं तो संविधान बदलने में हम सक्षम होंगे। हाँ, वो तो होगा ही होगा। उसका तो अभी देख लीजिए ना, अभी लद्दाख में क्या हो रहा है, धारा 144 लागू कर दी। सोनम वांगचुक इतने दिन से हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, किसी मीडिया ने दिखाया आपको? मीडिया खरीद लिया, ED खरीद लिया, CBI खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, अपने अंडर में कर लिया। सोनम वांगचुक इतने दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उस पर किसी मीडिया ने, किसी अखबार ने दिखाया? द हिंदुस्तान देख लीजिए, दैनिक जागरण देख लीजिए, कोई भी अखबार, टाइम्स देख लीजिए, कोई भी अखबार उनका एक भी आर्टिकल अगर छापा हो तो दिखा दीजिए। लोग बेचने की बात करते हैं ना। आखिरी और अहम सवाल, एक तरफ NDA, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ शिक्षा बचाने की बात, संविधान बचाने की बात, लोकतांत्रिक देश बनाने की बात और जातिगत जनगणना, दूसरी तरफ गाय, धर्म की राजनीति। देखिए, गाय की बात करी आपने, धर्म की बात करी है, तो कौन से मुद्दे भारी पड़ेंगे? तो जो है अभी स्कैम हुआ है,
जी है ना, इलेक्ट्रोल उसमें बॉन्ड में इलेक्ट्रोल 5200 बॉन्ड करोड़ पे की स्कैम चोरी हुआ पकड़ी है गई। और बीफ कंपनियों से चंदा लिया गया है। गायों का हवाला देते हैं ना, गाय हमारी माता है, पाकिस्तान बीफ की कंपनी कंपनियों है से वो। उन्होंने बीफ कंपनियों से लिया तो ना जी। धंधा, जो गाय काटने पर पाबंदी लगाते हैं उन्होंने उस कंपनी से भी चंदा लिया है। कितना बड़ा स्कैम हुआ है सोचो। गाय को माता बताते हैं तो अपने घर पे रखा है, क्यों रोडों पे छोड़ देते हैं? हम तो अपनी माता को नहीं घर पे रोड पे रोड छोड़ेंगे। पे छोड़ने की बात तो हाँ, अलग है, क्यों उन्होंने छोड़ेंगे? बीफ बनाने वाली जो है उनसे चंदा लिया है। कितने बड़ी शर्म की बात है, क्या धार्मिक लोग अपने आप एक को कहते हैं कार्यकर्ता वो वो लोग। स्पष्ट बोलते और हैं कि सबसे जिनको बड़ी बात भारत ये है में ना, अच्छा नहीं लगता है, सुरक्षित महसूस नहीं करते, वो पाकिस्तान चले जाएं। चले लेकिन जाएं। जब चंदा का खुलासा होता है तो एक पाकिस्तान की ही कंपनी है, वो चंदा देती है भारतीय जनता पार्टी को, क्या कहेंगे? ये उनकी सच्चाई दिख रही है ना, जिस तरह वो अपने आप को छुपाते हैं, वो उनकी ये जो स्कैम सामने आया है ना, इससे उनकी सच्चाई बाहर आ गई है और लोग समझ भी रहे हैं। और जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है